नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। नेपाल में जेनजीज ने सरकार गिरा दी। आपको याद होगा वो दिन जब जेनजीज की तरफ से प्रदर्शन किया गया था और ये प्रदर्शन इतना उग्र था कि केपी शर्मा ओली को इस्तीफा तक देना पड़ा। सरकार के सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद दूसरी सरकार बनी। लेकिन जेनजीज विरोध प्रदर्शन के हिंसक दमन की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित 5 शीर्ष अधिकारियों के पासपोर्ट अब जब्त करने की सिफारिश की है। देखिए, आयोग के सदस्य के अनुसार जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है उनमें ओली मंत्रिमंडल में गृह मंत्री रहे रमेश लेखक, इसके साथ ही तत्कालीन गृह सचिव गोकर्ण मणि, तत्कालीन राष्ट्रीय जांच विभाग प्रमुख हुतराज थापा और इसके साथ ही काठमांडू के तत्कालीन मुख्य जिला अधिकारी छवि रिजाल शामिल हैं। इन नेताओं के काठमांडू घाटी छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर के अब जांच आयोग ने क्या कुछ कहा है वो चलिए जानते हैं। देखिए, जांच आयोग की तरफ से जो जानकारी सामने आई है, आयोग का अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की ने कहा है कि जांच की प्रगति के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। कार्की ने रविवार को ये कहा कि जांच को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए हमें अतिरिक्त मानव संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है और हम गृह मंत्रालय से सहायता का अनुरोध करेंगे। ये सिफारिश जेनजीज विरोध के बाद बनी अंतरिम सरकार द्वारा 8 सितंबर को 19 युवा प्रदर्शनकारियों की हत्याओं और अगले दिन हुई हिंसा और अन्य हत्याओं की जांच का वादा करने के बाद से अब तक की सबसे चर्चित कार्रवाई में से एक माना जा रहा है। अब सरकारी कार्रवाइयों से लोगों में भी गुस्सा नजर आ रहा है। देखिए, सरकार की कठोर कार्रवाई से जनता का गुस्सा बढ़ गया है, जिसमें व्यापक रूप से गिरफ्तारियां, मारपीट और छात्र कार्यकर्ताओं के लापता होने की खबरें शामिल हैं। पीड़ितों के परिवार और मानवाधिकार रक्षक न केवल सच्चाई और मुआवजे की मांग कर रहे हैं, बल्कि इस दमन के दौरान कमान संभालने वालों के लिए कानूनी कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। और ये जांच राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनी हुई है, क्योंकि ओली का अभी भी सीपीएन यूएमएल का प्रभाव है, जो भंग प्रतिनिधि सभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अब 21 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 8 से 9 सितंबर को जेनजीज विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश कार्की के नेतृत्व में एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया। आयोग का यह निर्णय ओली द्वारा उन रिपोर्टों पर अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा गया था कि अधिकारी उनके और अन्य प्रमुख अधिकारियों के पासपोर्ट जब्त करने पर विचार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ विचार किया जाता है। क्या ओली का पासपोर्ट जब्त किया जाता है? उनके जो और मंत्रिमंडल में मंत्री थे, क्या उनका भी पासपोर्ट जब्त किया जाता है? और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।